हमारे यहाँ काम आने वाली चीज क्या है कि सिर्फ सतगुरु की भक्ति और सतगुरु की मेहर जिसने प्राप्त कर ली और एक बार भी मेहर की दृष्टि जिस पर पड़ गई तो यूं समझो उसकी सृष्टि ही बदल गई। दृष्टि मेहर की होनी चाहिए, मेहर की कब होगी? अब हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं जो करे गुरु करेगा, जो करे परमात्मा करेगा। अब बार बार इस बात का कभी प्रभु को उसका गुणगान करते हैं, अच्छा हो जाता है, तो कभी अगर थोड़ी बुराई होती है तो निंदा करने से भी नहीं चूकते। अरे उसकी कामों में, उसकी बातों में नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं। संतों ने उनके लिए एक ही बात कहा कि मौज में रहना सीखो, उनकी दया के पात्र बनो, उनकी मेहर को हासिल करने के लिए हमेशा तुम उनको याद रखो, वो कभी भुलाता नहीं है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, जो उनकी शरणागति हो जाता है उसके काम संवारता है, किसके नहीं संवारे। अब तो हम उनके तो उदाहरण दे दे के बड़ी जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं, अरे 360 दिन में से तो 361 दिन बुरा करते हैं, 2 पल उसका नाम लेके एहसान जताना चाहते हैं, और वो भी कब? जब हम पर दुख आता है तब। जब उस सुख में कभी याद नहीं करते, गाफिल हो जाते हैं, भुला देते हैं, उसके एहसानों का बदला कैसे उतार सकते हैं? एक पल के लिए भी हमें ये ख्याल नहीं आता कि उन्होंने कितने हमारे ऊपर एहसान किए, कितना सुंदर अवसर मिला करने का, जो हमें ये जीवन मिला, और फिर भी हम उनके क्या हैं कि एहसानमंद नहीं, एहसान फरोमोश हैं। हमने एक ही चीज बुलाई है, प्रभु की भक्ति बुलाई है, और संसार की सारी चीजों में हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन वो चीज इतनी आसानी से मिलने वाली भी नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली? कि जब तक हम किसी चीज को दिल से, जब तक अपने दिल से एकाग्रचित होकर नहीं मांगते हैं। एकाग्रता में सारी शक्ति है। इसी शब्द में पहले भी आया था कि 21,606, इसने जो दूसरा शब्द कहा था कि चांद सूरज के बीच, इसने तो 21,626 बोला, लेकिन वो 21,626 नहीं, 606 है। और 21,606 इंसान को सांस आते हैं दिन रात में, 24 घंटे में। जब 21,606 सांस की माला बना के तुम उसके मणके के साथ वो राम का नाम का जाप नहीं करते हो, तो वो इतना ना समझ नहीं है कि उसको तुम धोखा दे रहे हो। वो सबका लेखा रखता है, वो सबकी जानने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञाता है, सब कुछ करता हरता भरता है, फिर इंसान की चालाकी में है। इसीलिए तो उस बहन ने जो बात पूछी थी, मैंने उसको समझा कि उसके ख्यालात तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि जब किसी चीज में उसकी वृत्ति जुड़ी हुई है तो हमेशा वो यही सोचती है कि अब ये काम होता होगा, अब ये होता होगा। तो चाहे आप सौपन की अवस्था में जाओगे, आपको गुरु दिखाई देगा, या आपको कुछ सत्संग की बात सुनाई देंगी, या आपको संगत दिखाई देगी, या आप कहीं ऐसे सत्संग में जाते हुए या किसी न किसी रूप में आपको अच्छी चीजें दिखाई देंगी। क्योंकि आपने जो तलब लगाई है, आपने जो मन में अपने विचार और ख्यालात जो बनाए हैं, वो ख्यालात आपके सत्संग के, गुरु के, नाम के हैं। इसलिए जो तलब है वही तो आपको दिखाई देगा। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि हमारे मन के अंदर के हमारे एक्टिव दिमाग में बात है वो, या पैसिव में है। जब पैसिव दिमाग में जो बातें हैं वो थोड़ी धुंधली नजर आएंगी, लेकिन जो एक्टिव दिमाग में है, और वो हमने देखी है, चाहे वो अवस्था हमारी कैसी भी है, ये नहीं है कि कई बार धुन की सुनने की बात है। जो अभ्यासी लोग हैं वह खूब भी जानते हैं इसको, कि आपको ध्यान में भी नहीं बैठते हो, लेकिन आपको ऐसे ही बैठे बैठे, ऐसे ही जब कोई ख्याल भी नहीं है, अचानक होगा कि शब्द की धुन सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। अचानक आपके दिल में कोई बात होगी, दूसरे ही पल देखोगे कि वही चीज किसी आदमी का ख्याल करते हो आदमी है, या किसी ऐसी घटना का ख्याल आता है वो घटना हो जाती है। अरे ये छोटी मोटी बात है, ये जीव को ठगने की बात है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इस जीव को लूटते हैं। जो कबीर साहब ने अपने एक शब्द में वर्णन किया है, और उसमें कहा अभ्यासियों के लिए, जब अभ्यासी अंदर में रूहानी मंडलों को तय करता हुआ ऊपर की तरफ चलता है, उसमें अनेक प्रकार की ऐसी बाधाएं, अनेक प्रकार के ऐसे प्रलोभन, अनेक ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं कि इस जीव को, हमारी रूह को या इस आत्मा को ऊपर बढ़ने से रोक लेते हैं रास्ते में। और वो अनेक प्रकार के हाव भाव दिखा करके
जीव को कहते हैं तुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, जो तू चाहता है, जो तू कहेगा मैं तेरे लिए वही कर सकता हूँ। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो संसार के पदार्थों में उसको ऐसा लिपायमान कर देगा, किसी को धन दे देगा, किसी को बेटे दे देगा, किसी को कारोबार इतना बढ़ा देगा, हर प्रकार से उसको बुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो इस चीज को जानते हैं वो रास्ते में ऐसे आने वाले पड़ावों पर कभी नहीं रुकते। क्यों? उनको पता है तेरी मंजिल बहुत दूर है और तेरी मंजिल को पाने के लिए तुझे इन रास्तों में नहीं पड़ना। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब हम शेष कमल दल के मंडल से आगे चलते हैं, इन्हें कहा है कि 9 दरवाजों को छोड़ के 10वीं गली में जहाँ नूरी गुरु बसता है, वो नूरी गुरु यहाँ नहीं है। ये 9 दरवाजों में तो सिर्फ संसार के पदार्थों की सूझबूझ, तन की शुद्धि के लिए और इसके पालन पोषण का सामान तैयार होता है। बाकी जो 10वीं गली में जब जाओगे और जब रूहानी मंडलों से गुजरोगे, जब वो सूक्ष्म रूप में आपको प्रकट होकर दिखाई देंगी और सतगुरु एक प्रकाश के रूप में आपको कदम कदम पर संभालते हुए जब उन मंडलों में से लेके जाएगा, तब आपको सूक्ष्मता का पता चलेगा। लेकिन जब देह रूप में आओगे फिर उनको भूल जाओगे, बार बार उन्हीं को हासिल करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब भी थोड़ा ख्याल वहां से आपका हटेगा, जो कबीर साहब ने कहा कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, अगर पल मात्र के लिए भी तुमने उस समय गुरु को भुला दिया, उसी टाइम पर काल अपना दाव चला लेगा और रास्ते में गुरु का रूप दिखा के या किसी न किसी दूसरे रूप में प्रकट होके आपको ऐसा भटका देगा कि आगे नहीं जाने देगा। उसके बारे में कहते हैं कि डाकणी साकणी बहुकिल कारें, जम किंकर धर्मदूत अंकारें, सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहां पर क्या है कि जब वो डाकणी साकणी रास्ते में मिलने वाली कौन है? वो ऐसी शक्तियां हैं, मन की वृत्तियां हैं, हमारी वृत्ति भिन्न भिन्न बदलती चली जाएंगी और वो वृत्ति ऐसा रूप धारण कर लेंगी कि भटकाव पैदा हो जाएगा, हमारा आगे जाने में रुकावट और बाधा बन के खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ऊंचा तरवर गगन पर और बिरला पंछी खाए, उस फल को तो वो चखे जो जीवित ही मर जाए। यहाँ जीवने का काम नहीं है। संसार में जो जीना चाहते हैं ना, उनके लिए नहीं है ये कलाम। ये वचन उनके प्रति नहीं है, ये वचन है उनके प्रति जिनकी है शब्द में वृत्ति, जो इस दुनिया से बचना चाहें और काल जाल को परे हटावें, मुक्ति पथ को जाना चाहें, गुरु अपने को पाना चाहें। जो गुरु को पाना चाहते हैं, मुक्ति पद में जाना चाहते हैं, तो इस संसार के पदार्थों से, दुनिया की लोलुपता से और भय की भावनाओं से मुक्त होके, निर्भय होके जो मरने के मारे को अपना लेगा, वही उस मंजिल को पा सकेगा। इतनी ऊंची जगह पर है वो वस्तु, यहाँ ऐसे मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से हर अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी बाधाओं को पार करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयां, कितनी मुश्किल आती हैं। थोड़े उदाहरण के रूप में, एक बच्चा पढ़ने के लिए एक परीक्षा पास करता है, उसको 12 महीने लग जाते हैं। 12 महीने में एक पद थोड़ा उसको मिलता है। अरे हम तो थोड़े दिन के लिए नाम लेते हैं और फिर 4 दिन में ही चाहते हैं कि उन रूहानी मंडलों को पार कर लें, उनको प्राप्त कर लें। मन की वृत्तियों को बदला नहीं, संसार में ऐसे फंसे हुए हैं कि उन विकारों को छोड़ना भी नहीं चाहते। नशों में विषयों के कीड़े बनके ना गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, धर्म की मर्यादाओं को पालन नहीं करते हैं। बल्कि कबीर साहब ने कहा कि हमने अपने दीन को बिगाड़ लिया। दीन बिगाड़ा दुनी से दुनी ने 40 हाथ, पांव कुलाड़ा मार यार गाफिल अपने हाथ। हम ऐसे गाफिल बन गए कि अपने दीन को बिगाड़ लिया। किस लिए बिगाड़ा? कि दुनियादारी के लिए बिगाड़ा। कहीं बेटों के लिए, कहीं रिश्ते नातों के लिए, कहीं पत्नी के लिए, कहीं धी जमाई के लिए, कहीं धन संपत्ति के लिए, तो कहीं किसी चीज के लिए, कहीं किसी चीज के लिए। इन बंधनों में ऐसे जकड़े पकड़े रहे हम कि उनको छोड़ना नहीं चाहते। ये क्या थी? ये दुनिया थी। और दीन हमारा क्या था? दीन था हमारा कि इंसान का चोला मिलने के बाद प्रभु की भक्ति करके इस 84 से बच जाना, बार बार संसार में आने जाने से मुक्ति पा लेना।